आप सबों का टीआरएलएसएस क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में समझेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स काफ़ी इजी है। जब आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आता है तो फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन समझना काफ़ी आसान होगा। तो समझते हैं, जैसे a टू b फंक्शन ऑफ x dx है ना। पहले जो क्वेश्चन इनडेफिनेट में हम लोग के पास लिमिट नहीं रहता था, a और b नहीं रहता था, और सिंपली जो भी इंटीग्रेशन करते थे और उसके बाद उसमें सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करते थे। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये ए लिमिट रहता है कि यहाँ ज़रूरी नहीं कि ए ही हो, यहाँ पर जो भी वैल्यू है इसको लोअर लिमिट कहते हैं, और यहाँ जो ऊपर में जो वैल्यू है बी, ये यहाँ पर जो होता है उसको अपर लिमिट कहते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स होता है। तो सपोज हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन किए और कैपिटल फंक्शन ऑफ एक्स आ गया हमारा। तो अब यहाँ से a और b जो है उसको इस तरीके से एक बार हम लोग जहाँ पर x है वहाँ पर b को पुट करेंगे, फंक्शन ऑफ b, और b जो माइनस होगा और ये हमारा फंक्शन ऑफ a होगा। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी इंटीग्रेशन करके आएगा उसमें जहाँ भी वेरिएबल x है वहाँ पर एक बार अपर लिमिट को पुट करेंगे और फिर बीच में माइनस का साइन होगा, और फिर जहाँ भी फंक्शन ऑफ x में x के जगह में लोअर लिमिट a को पुट करेंगे और फिर इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हमारा बेसिक फार्मूला है जो कि हम लोग को एग्जांपल से समझेंगे कैसे इसका यूज़ करना है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है और लिमिट हमारा 1 से 2 है, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट हमारा 2 है। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन तो हम लोग पता है x⁻³ होता है। तो ये कांस्टेंट जो है 1/3 बाहर हो गया, और जहाँ पर x है वहाँ पर अपर लिमिट को एक बार पुट करेंगे तो x के जगह में 2 आ गया पावर 3, बीच में माइनस होना है, फिर लोअर लिमिट जहाँ पर x है वहाँ लोअर लिमिट x के जगह में 1 पुट करेंगे तो इसका आंसर 7/3 हो जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट अगर हम लोग समझ गए तो फिर समझना आसान होगा। जैसे ये इंटीग्रेशन करना है, इसमें हमारा लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3 है, तो e⁻x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x होता है, लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3 है। तो इसमें इंटीग्रेशन ये हो गया, e⁻x आ गया। ठीक है। अब अपर लिमिट जहाँ पर x है वहाँ पर एक बार 3 पुट करना है, बीच में माइनस का साइन होना है, और लोअर लिमिट जो 2 है वहाँ पर e⁻2 हो जाएगा। ठीक है। इसमें कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं ऐड करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ठीक है। अच्छा, जैसे 1/x dx 1 to 5 dx इसका इंटीग्रेट करना है तो ये log x हो गया, और 1 लोअर लिमिट है 5 हो गया। तो जहाँ पर x है वहाँ पर एक बार 5 पुट करेंगे, बीच में माइनस साइन आना है, फिर log, फिर लोअर लिमिट x का वैल्यू जो है 1 हो जाएगा। तो log 1 का वैल्यू 0 होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला याद रखना है। तो आंसर हो गया log 5। तो हम लोग बेसिक समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ जैसे स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ कुछ हैं उसको डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंटीग्रल्स कह लो या इंटीग्रेशन कह लो, बात बराबर ही है। जैसे a टू b हमारा फंक्शन ऑफ x dx है, a टू b फंक्शन ऑफ x dx वो बराबर होता है a टू b फंक्शन ऑफ t dt के। ठीक है ना। कहने का मतलब लिमिट सेम हो और फंक्शन ऑफ x dx हो या फिर फंक्शन ऑफ t dt हो, अगर अंदर वाला अलग हो, केवल वेरिएबल अलग अलग हो, तो वैल्यू फाइनल जो आता है दोनों इंटीग्रेशन का वो सेम ही आता है। तो हम लोग जैसे यहाँ समझते हैं कि एग्जांपल समझें कि x dx हो 1 से 2 हो, या फिर अंदर वाला y dy हो 1 से 2 हो, z dz हो 1 से 2 हो, r dr 1 से 2 हो, ये सब के वैल्यूज़ जो हैं वो एक ही आएंगे जो हम लोग समझते हैं। कोई जरूरी, मान लो x² dx है, y² dy है, z² dz है, r² dr है, उसके वैल्यू क्या आएंगे, सेम आएंगे। जैसे एक एग्जांपल जैसे समझते हैं x dx है तो x²/2 इंटीग्रेशन होता है x⁻n वाले फॉर्मूले से। तो 1 से 2 लिमिट पुट करेंगे, 1/2 कांस्टेंट बाहर हो गया, अपर लिमिट जहाँ पर x है वहाँ 2 पुट करना है, 2 का स्क्वायर, फिर बीच में माइनस, फिर जहाँ पर x है 1 का स्क्वायर, 3/2 आ गया। इसी तरीके से y dy को फाइंड आउट किए तो हमारा 3/2 आ गया, z dz का भी सेम आ गया,
r/2 हो गया। तो हम लोग देखें कि अंदर का जो वेरिएबल्स अगर चेंज हो रहा है तो वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो वही एक प्रॉपर्टी तो ये समझ में आ गया। अब जैसे एक प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि -a/a फंक्शन ऑफ x dx बराबर 0 होता है, फंक्शन ऑफ x इज ऑड फंक्शन, ठीक है ना। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में बस ये ध्यान रखना है कि एक बार अपना इंटीग्रेशन कर दो, जो भी है लिमिट, उससे कोई मतलब नहीं है, और उस पर एक बार अपर लिमिट का वैल्यू बिठा दो, फिर बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट का वैल्यू बिठा के वही आंसर हो जाएगा। तो पहले तो हम लोग नॉर्मल तरीके से जो इंटीग्रेशन करते थे उसी तरह के कर सकते हैं, यदि आपको प्रॉपर्टी नहीं याद है तो कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आप अगर याद रख सकते हो, और प्रॉपर्टी नहीं याद हो तो डायरेक्ट अगर जो मेथड्स है उससे करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो -a/a फंक्शन ऑफ x dx बराबर 0 है इफ फंक्शन ऑफ x इज ऑड फंक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं ऑड फंक्शन किसको कहते हैं। ऑड फंक्शन के लिए ये कंडीशन है कि फंक्शन ऑफ x बराबर माइनस फंक्शन ऑफ -x होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं फंक्शन ऑफ x इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ -x होना चाहिए। जैसे हमारा x³ है, तो अगर हम x³ है तो माइनस फंक्शन ऑफ -x निकालें तो माइनस का साइन बाहर है, और -x का क्यूब ऑलरेडी फिर से -x³ हो जाएगा, तो +x³ हो जाएगा। तो हमारा f(x) बराबर -f(-x) आएगा, तो ऑड फंक्शन हो गया। और फंक्शन ऑफ x इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ -x हो गया, क्योंकि फंक्शन ऑफ x³ है और फंक्शन ऑफ -x जो है -x³ आ जा रहा है, बाहर में माइनस आ जा रहा है, मतलब फंक्शन ऑफ x -x का मतलब हुआ -x का क्यूब। तो ये -1 की पावर ऑड नंबर हो तो माइनस ही होता है, मतलब -x³। तो ये और ये दोनों बराबर नहीं है, तो समझ में आ गया कि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड, मतलब ऑड फंक्शन है। तो आप बिना इंटीग्रेट किए डायरेक्ट ही इसका आंसर 0 लिख सकते हो। -a/a फंक्शन ऑफ x dx वेयर फंक्शन ऑफ x इज ऑड फंक्शन, डायरेक्ट आप इसका आंसर 0 लिख सकते हो विथ प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे ये हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, फंक्शन ऑफ x³ 1 + x², ठीक है। तो हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ, जैसे ही -x निकाले तो -x का क्यूब, जहाँ जहाँ x है वह -x लिख दिए, और -x को 3 बार गुना करेंगे, मतलब -x³ बाहर माइनस आ जाएगा, और -x का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का अगर ऑड, नेगेटिव नंबर का पावर यदि इवन नंबर हो तो पॉजिटिव हो जाता है, ये ध्यान रखना, और नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड हो तो माइनस आ जाता है। तो ये हमारा देख सकते हैं, ये जो x³ है 1 + x² था, और फंक्शन ऑफ -x -x³ 1 + x² आ गया, मतलब एक तो फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ -x दोनों बराबर नहीं हुए, और फंक्शन ऑफ x जो है वो माइनस फंक्शन ऑफ -x के बराबर हो गया, तो ये ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है। तो सपोज इसका इंटीग्रेशन करना है डायरेक्ट -5/5, तो ये आइडेंटिफाई कर लिए ऑड फंक्शन है, तो 0 आंसर हो गया। ये भी इसी तरीके से -9 to 9, मतलब -a/a फंक्शन ऑफ x dx इक्वल टू 0 ही फंक्शन ऑफ x इज ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन इवन फंक्शन आइडेंटिफाई करके प्रॉपर्टी का डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज़ करके हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब जैसे हम देख सकते हैं एक दूसरा प्रॉपर्टी है कि -a/a फंक्शन ऑफ x dx है, वो ट्वाइस इंटू 0 to a फंक्शन ऑफ x dx हो गया। यदि हमारा फंक्शन ऑफ x इज इवन फंक्शन हो, इवन फंक्शन होगा तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है। -a/a फंक्शन ऑफ x dx बराबर 2 × 0 to a फंक्शन ऑफ x dx, ठीक है। और इवन फंक्शन का क्या कंडीशन है कि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ -x, तो उस केस में हमारा जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन होगा। जैसे हम लोग समझते हैं फंक्शन ऑफ x जो है वो x² ले लिए, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ -x क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ -x जो है -x का स्क्वायर, तो नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन नंबर हो तो पॉजिटिव हो जाता है x²। तो हम लोग देख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ x का जो वैल्यू है वही वैल्यू फंक्शन ऑफ -x का, तो मतलब हम आइडेंटिफाई कर लिए फंक्शन ऑफ x इज ए इवन फंक्शन। तो
माइनस ए टू ए फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स 2 इंटू 0 टू ए फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स होता है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं -2 टू 2x² डी एक्स को इंटीग्रेशन करना है, तो इसको सिंपली लिख सकते हैं ट्वाइस इंटू 0 टू 2x² डी एक्स माइनस ए टू ए, तो ट्वाइस इंटू 0 टू ए, क्योंकि ये इवन फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद जैसे इंटीग्रेशन करते हैं x² का x³/3 हो गया, ये 0 से 2 हो गया, कांस्टेंट बाहर लिख दिए, एक बार अपर लिमिट को बिठा दिए x के जगह में, फिर बीच में माइनस, फिर एक बार x के जगह हम लोअर लिमिट को बिठा दिए, तो सॉल्व करेंगे तो हमारा 16/3 आंसर आ जाएगा। जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन है जो सॉल्व मतलब प्रॉपर्टी से ही होंगे, जैसे ये एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जैसे ये प्रॉपर्टी एक और है 0 टू ए फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स जो होता है 0 टू ए फंक्शन ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है। तो अब ये क्वेश्चन जैसे आ गया कि इसको आप सॉल्व करिए, 0 टू ए रूट एक्स रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करना मान लो काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट होगा यदि आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो प्रैक्टिस से ही सारे कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे इम्प्रूव होते जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपको लर्निंग ज़्यादा होगा। तो 0 टू ए फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स बराबर 0 टू ए फंक्शन ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स होता है। तो ये डी एक्स के बगल में जो है ये पूरा ही हमारा क्या कहलाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स कहलाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये फंक्शन ऑफ एक्स कहला गया ये पूरा जो है। अब हम लोग को पता है कि 0 टू ए फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स जो होता है वो फंक्शन ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स होता है। इसको जो गिवन है उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। तो हम लोग फंक्शन ऑफ ए माइनस एक्स जब निकालेंगे, ए माइनस एक्स मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर ए माइनस एक्स आ जाएगा। कहने का मतलब फंक्शन ऑफ एक्स बराबर x², तो फंक्शन ऑफ 1 अगर लेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फंक्शन ऑफ 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फंक्शन अगर हम a माइनस एक्स ले लें तो ये a माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये समझना ज़रूरी है, फंक्शन ऑफ x है तो x के जगह जो जो लेंगे वो x के जगह में इधर चेंज होता चला जाएगा। तो फंक्शन ऑफ x हमारा ये था, फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स मतलब जहाँ पर x है x के जगह में a माइनस एक्स आ गया, ये वाला x की जगह में a माइनस एक्स आ गया, ये वाले x की जगह में a माइनस एक्स आ गया। तो ऊपर वाला रूट अंडर a माइनस एक्स, ये a माइनस ए कैंसिल हो गया, मतलब ये रूट x हो गया और ये a माइनस एक्स हो गया। तो इसको अब हम लोग उसमें पुट कर दिए। तो i जो है हम लोग ये जो पूरा फंक्शन ऑफ x माने थे, फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स की जगह में ये लिख दिया रूट a माइनस एक्स बाई रूट एक्स प्लस रूट अंडर a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये 1 और 3 को ऐड करेंगे, ऐड 1 एंड 3 इन LHS एंड RHS। तो i प्लस आई इधर हो गया। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं 1 का जो डिनोमिनेटर में जो है वही इक्वेशन नंबर 3 के डिनोमिनेटर में है, मतलब हमारा ऊपर वाला रूट x आ जाएगा, ऐड हो जाएगा और प्लस रूट a माइनस एक्स हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि एलसीएम में दोनों सेम हो गया, तो दोनों को ऐड किए, इधर आई 2i हो गया और ये दोनों ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो 1 से कट गया। और dx का इंटीग्रेशन हमारा x होता है और 0 टू a हो गया लिमिट। तो 2i बराबर अपर लिमिट हमारा x की जगह में a आ गया माइनस लोअर लिमिट 0 हो गया तो a हो गया। तो i बराबर a/2 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देख सकते हैं ये क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रेशंस का। 2 से 8 है, लिमिट लोअर लिमिट 2 दिया हुआ है, 8 दिया अपर लिमिट, और ये मोड ऑफ x माइनस 5 dx लिखा हुआ है। तो हम लोग समझते हैं, पहले मोड का कंसेप्ट समझना ज़रूरी है कि ये 2 लाइन का क्या मतलब है। मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं मोड ऑफ x माइनस 5 dx। तो मॉडुलस फंक्शन जो होता है, मोड ऑफ x जो होता है वो प्लस x होता है इफ़ x ग्रेटर देन 0, और मोड ऑफ x माइनस x होता है इफ़ x लेस देन 0। कहने का मतलब ये है कि मॉडुलस ऑफ कोई भी नंबर हो पॉजिटिव ही होता है हमेशा। जैसे यहाँ पर हम लोग समझते हैं जैसे 4 का मोड
+4 ही होगा। मोड ऑफ -4, यहाँ x का वैल्यू लेस देन 0 हो गया तो -x हो गया ना, x लेस देन 0 -x, तो माइनस लिख दिया और x की जगह में हमारा -4 था तो माइनस माइनस +4 हो गया, ठीक है ना। तो ये दोनों कंडीशन समझना ज़रूरी है कि x का वैल्यू यदि लेस देन 0 हो तो -x होता है, तो माइनस और x की जगह में ये, तो फाइनल तो पॉजिटिव ही आएगा लेकिन ये -x होता है। तो कहने का मतलब हम लोग को ये मॉडुलस फंक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ हम लोग समझते हैं जैसे x - 5 है तो इसको 0 से पहला काम है इक्वेट कर दो, x का मान 5 आ गया। अब 5 से जैसे थोड़ा सा छोटा नंबर लेते हैं, सपोज 4 लेते हैं, तो 4 - 5 करेंगे तो मोड ऑफ -1 आ जाएगा, नेगेटिव आ गया तो -1 हो जाएगा तो +1 होगा ना, मतलब माइनस हो गया। तो 0 से इक्वेट करने के बाद जो पॉइंट्स आया तो 2 से हम लोग 5 तक जब चलेंगे, ठीक है ना, तो आगे -x हो जाएगा, फिर प्लस 5 से फिर 8 तक चलेंगे तो 5 के बाद अगर हम लोग कोई वैल्यू पुट करते, सपोज 6 पुट करते, तो ये देखो +1 आ रहा है, तो मोड का तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 ब्रेक हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन मतलब हम लोग को इस तरीके से ब्रेक करना है 2 से 5, और ये मोड ऑफ x इज -x, ठीक है ना, x की जगह में ये पूरा है क्योंकि इसके बीच में नेगेटिव आ रहा है ये। फिर 5 to 8 में पॉजिटिव आएगा क्योंकि 6 रखेंगे तो 6 तो इसीलिए इसमें माइनस में प्लस होगा, +x - 5। उसके बाद जैसे इंटीग्रेशन करते हैं नॉर्मल तरीके से वैसे ही करेंगे, जैसे इस माइनस को बाहर ले लिए, x का इंटीग्रेशन x² 2 और 5 का इंटीग्रेशन 5x हो गया। फिर लोअर लिमिट 2 से 5 लिख दिए, प्लस अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे x² 2 - 5x, लोअर लिमिट 5 8, उसके बाद यहाँ माइनस लिख दिए, ये माइनस अपना, अब ये पूरे में x की जगह में एक बार 5 लिख बिठाना है जहाँ जहाँ x है, बीच में माइनस, फिर पूरे में x की जगह में लोअर लिमिट 2 को भी पुट करना है, तो ये इसका काम ख़त्म। फिर प्लस हो गया, फिर ये पूरा में x की जगह में 8 पुट करना है हम लोग को, 8 पुट कर दिए, फिर बीच में माइनस, फिर ये पूरे में हम लोग को 5 पुट करना है, 5 को पुट कर दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद सिंप्लीफाई करना है, 25/2 - 25 हो गया, 4/2 2 हो गया, -10 हो गया, प्लस 64/2 32 हो गया, -40 हो गया, -25/2 - 25 हो गया। अब ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -25/2 -25/2 हो गया, ये 8 हो गया हमारा, 2 - 8 -8 प्लस -8 इंटू माइनस तो +8 हो गया। इसी तरीके से हमारा यहाँ भी हम लोग कर लिए, ठीक है। तो -8 यहाँ हो गया, 32 - 40 -8 और 25 -25/2 इंटू माइनस +25/2 हो गया। फिर हमारा 25/2 -8 हो गया, जब माइनस से मल्टीप्लाई किए तो माइनस, और ये प्लस -8 + 25/2 ये दोनों को ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, और ये दोनों को ऐड करेंगे -16 हो जाएगा, तो आंसर हमारा +9 हो जाएगा। तो और भी वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे जिससे आप लोगों को मैथ्स लर्निंग में हेल्प मिल सके, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।